तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। तो थर्ड ईयर में आ गए होगो आप। फर्स्ट ईयर में तो अपनी मुलाकातें होती रहती थी। थर्ड ईयर का इस बार ऐसा कुछ कंटेंट मैंने नहीं डाला क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी। पर अभी आपके पेपर हैं बहुत जल्द, तो अपन प्रीवियस ईयर के जो आपके ओल्ड पेपर हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो थर्ड ईयर का जो पहला सेमेस्टर है, आई मीन फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में लिए थे वो सब जानते हैं, रूबरू हैं अपने से। बाकी जो नहीं जानते उनका भी एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो पाँचवें सेमेस्टर का सबसे पहला जो पेपर है आपका वो है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, जो आपकी पी पैथ 311 जो चल रही है, पी पैथ 312 आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो उसके पुराने पेपर सोल्व करने वाले हैं। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो है 2019 का पेपर, क्योंकि बीएससी में थ्योरी पेपर्स जो आते हैं ना उनमें लगभग जो पिछले 4 से 5 साल के पुराने क्वेश्चन हैं उन्हीं को रिपीटेड थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उन्हीं को पूछ लिया जाता है। जैसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन को बड़े में पूछ लिया, बड़े क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई थी उसको छोटे में शॉर्ट कमेंट्स में पूछ लिया या डिफाइन करने वाले में पूछ लिया। तो ऐसे ही चलता रहता है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो सीमित है कि जैसे डिजीज़ मैनेजमेंट वाला है तो उसका जैसे 17 टॉपिक है तो वो 17 फिक्स है। अब पिछले फिफ्थ डीन कमेटी से सेम वो चीज़ रह रही है, तो उसमें कितना अच्छी जो चीज़ें हैं, जो मैटर है क्रीम जो है वो इतना ही है कि उसी को चीज़ों को पूछना पड़ता है बार बार घुमा के। और सब एग्जामिनर्स का दिमाग लगभग एक जैसा ही होता है, पेपर जो सेट करते हैं तो जो फेवरेबल चीज़ होती है वही पूछी जाती है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और पेपर सोल्व करते हैं आपका 2019-20 वाला। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि आपके 5 नंबर का आता है। एक एक डेफिनेशन आती है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कॉपी कैसे लिखनी है। वैसे तो थर्ड ईयर में आ गए हो, 5वां सेमेस्टर है, छठा और पढ़ना है, 7वां 8वां तो वैसे निकल जाएगा। तो अब तक तो ज्ञान आ गया होगा धक्के का के। फिर भी किसी मेरे भाई को जो मेरी तरह मंद बुद्धि है उसको ज्ञान नहीं आया तो वो वीडियो चेक कर लेना एक बार जाके, है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसमें दिया हुआ फाइलोडी कि व्हाट इज़ अ फाइलोडी। फाइलोडी क्या है? तो फाइलोडी एक प्लांट के अंदर इनबैलेंस हार्मोन्स जो हो जाते हैं, इनबैलेंस हार्मोन्स की वजह से प्लांट के अंदर उसका जो फ्लावर है, जो फूल है, वो पत्ती के रूप में जो लीफ है ना उसकी तरह चेंज हो जाता है हरा सा। तो उससे क्या है, सीधा सा अपना जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो गिर जाएगा। तो फाइलोडी क्या है? एक प्लांट के अंदर इनबैलेंस हार्मोन्स या इनबैलेंस जो बाहर की जो क्लाइमेट कंडीशंस है उनकी वजह से ज़्यादातर ये जो रीज़न रहता है इसके पीछे वो रहता है कि प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो इनबैलेंस हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से उस जो पादप का जो फूल है, जहाँ से अपने को उत्पादन मिलना है, फलियाँ बननी है, जो भी आगे का प्रोसेस होना है वो नहीं हो पाता और फूल क्या होता है, पत्ती के रूप में लटक जाता है या हरे कलर का हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इरिगोटिज्म क्या कहलाता है। तो एक कवक क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस कवक का नाम सुना है आपने? फफूंद क्लेविसेप्स, जिससे अर्गट रोग होता है, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस। तो क्या होता है, ये जो क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस जिन दानों में रहता है उनका अधिक सेवन करने से एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इर्गोटिज्म, जिससे लूला लंगड़ापन जैसा एक रोग है जो उसकी वजह से होता है, फफूंद क्लेविसेप्स की वजह से। ठीक है, जो अर्गट रोग है जिसका कारक है वो उसके जो जीवाणु जो हैं, कारक हैं, वो उस बीज के अंदर, उस अन्न के अंदर, उस ग्रेन के अंदर रह जाते हैं, जिसका अपन लगातार सेवन करते रहते हैं तो ये अपने रोग हो जाता है। फिर देखते हैं बंगाल का काल। तो बंगाल का काल सन 1943-44 में हुआ था। किसके कारण? भयानक अकाल हुआ था जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 10,000 से ज़्यादा भूख की वजह से मारे गए थे। और क्यों हुआ था? धान में जो भूरी पत्ती धब्बा रोग होता है ना, ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरी पत्ती धब्बा रोग, जो कि किससे होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से, उसकी वजह से होता बंगाल में अकाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अब की बार आपके अंतर वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें आ सकता है, गेस पेपर में मैं दूंगा, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। तो यहाँ पे पूछा गया अपने को हाइपरट्रॉफी। क्या पूछा गया है? हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी क्या होती है? सेल्स जो है उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक होता है हाइपरप्लेशिया जो कि संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दो चीज़ है। ब्राउन घोल सबको पता है, नमक का सोल्यूशन जिसमें कैल्शियम का आपका जो है सोडियम कार्बोनेट वो ज़्यादा पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट, है ना, ब्राउन घोल, ब्राउन सॉल्यूशन। बात करते हैं आगे की। 4th नंबर का क्या दिया हुआ है? ग्वार का झुलसा रोग और अल्टरनेरिया झुलसा।
निम्नलिखित में अंतर कीजिए, और कोई 3 अंतर लिखने होते हैं। कॉपी में मैंने बताया था किस हिसाब से आप लिखते हैं, बिल्कुल साफ साफ नीचे एग्जाम्पल लिख के आते हैं, इधर अपना ये पोर्शन, ठीक है, राइट। तो इसमें दिया हुआ ग्वार का झुलसा एवं अल्टरनेरिया झुलसा जो है उनमें कोई 3 अंतर लिखने हैं। पपीता का पर्ण कुंचन एवं रिंग स्पॉट जो रोग है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया एंड स्पॉट ऑफ पपाया, यानी 3 इसके क्या लिखना है अपने को, अंतर लिखना है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जस्टिफाई इनको करना है। क्या क्या दिया हुआ है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। ये नॉर्मल चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3rd ईयर तक आते आते बच्चा खुद गोल हो जाता है, उनको सब चीज़ें मालूम है। ये बस जिनको पुराने पेपर नहीं पता इसके कि कैसा आएगा 5वें सेमेस्टर में पैथ होगा, तो वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि अपने को किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित की संक्षेप में बैंगन का लघुपत्ती रोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब की बार के पेपर में भी आपको ये मिलने वाला है % ठीक है। पैथोजन वेक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रांजल, ठीक है। उसके बाद में है सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ रूट नोट ऑफ टोमेटो, जो टमाटर का जड़ गांठ रोग है, सूत्रकृमि से होता है जड़ गांठ रोग है, उसके क्या क्या देखने हैं अपने को, लक्षण देखने हैं, और उसका मैनेजमेंट अपने को देखना है। बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन की। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर देने हैं अपने को। पहला तो है सिम्टम्स पैथोजेंस वेक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ लीफ कर्ल ऑफ कॉटन। कॉटन का जो आपका कपास का पर्ण कुंचन रोग है, लीफ कर्ल ऑफ कॉटन, ठीक है, गोसिपियम जो आपका है उसका, तो उसमें क्या क्या देखना है अपने को, सिम्टम्स अपने को देखने, लक्षण उसके, पैथोजन उसका, रोग कारक कौन है, वेक्टर वाहक कौन है उसका, वो चीज़ें अपने को इसमें देखनी है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ज्वार का श्यामवर्ण रोग, एंथ्रोनोज, ज्वार का इसमें देखना अपने को ज्वार का श्यामवर्ण रोग का रोग जनक व उसका प्रबंधन। तीसरा दिया हुआ है चावल के जीवाणु झुलसा रोग का रोगकरण और प्रबंधन लिखना है। तो ये 6ठे क्वेश्चन के अंदर ये 3 में से किन्हीं 2 को अपने को करना होता है। बात करते हैं 7वें की। निम्नलिखित 3 प्रश्न में से किसी 2 से 3 पेजों के अंदर उत्तर दीजिए। पहला है बाजरा का तुलासीता रोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरे को क्या बोलते हैं अपन, परमिलिटी भी कहते हैं, पेनिसेटम अमेरिकनम, पेनिसेटम टाइफोडियम, पेनिसेटम ग्लूकम इसके नाम है। उसके बाद में दिया सिम्टम्स ऑफ पैथोजेंस डिजीज साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी, ये चाय का रोग। पर बाजरे का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो बाजरे का रोग और एक मैंने जो बताया था अभी पीछे में वो, ये दोनों अब की बार के पेपर में भी आने की आपकी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है केले का पनामा उक्टा रोग, केले का पनामा विल्ट जो है उसके बारे में, रोगजनक, रोग चक्र एवं प्रबंधन। तो इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर तो देखो केला आ गया। बात करते हैं अपन फील्ड क्रॉप्स, तो फील्ड क्रॉप्स में यहाँ पे बाजरा आ गया आपका, धान का दे दिया, ठीक है। तो दोनों के देखने और क्या क्या देखने हैं, जो मुख्य मुख्य डिजीज़ हैं जो आपके सिलेबस में ऐड किए हुए हैं, जो मुख्य मुख्य जो डिजीज़ हैं वो, और उनके पैथोजेंस हैं वो, और एक इनका मैनेजमेंट। 3 चीज़ आपको पता है। रोग चक्कर का सारणी अगर आपको आता है चित्र बनाना, ठीक है, कौन कौन सी स्टेज है क्या है, तो आपके सब्जेक्ट एटलीस्ट बेक तो नहीं आएगी, ड्यू तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत अगर कर रहे हो। और एक और चीज़, जिसके 6वें सेमेस्टर तक बेक रह गई है ना, ये पेपर अपना 2020-21 का, जिसके 6ठे सेमेस्टर तक बेक रह गए हैं ना, वो आगे नहीं जा पाएगा। कुछ कॉलेजेस में ये रूल है, पहले था, हट गया था, फिर से हो गया है ना। तो उसको जो EL प्रोग्राम है, जो KVK है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने में प्रॉब्लम फेस हो सकती है। बात करते हैं आगे 2020-21 वाला। इसमें दिया है बहुवर्षीय चक्री बीमारी, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, जो 2, 4, 5 साल में एक बार चक्कर काट के जाती है, ठीक है। सीधे शब्दों में वृक्ष शल्य चिकित्सा, ट्री सर्जरी क्या होती है, कवकनाशी सिंचन क्या होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है परिभाषा में छोटे क्वेश्चन में उन्मूलन, क्या दिया हुआ है, उन्मूलन और हाइपर पैरासिटिज्म जो टर्म है ना, 2-3 टर्म्स है ये, सहजीवी, उत्तरजीविता, परजीविता, ठीक है, उनके अंदर है ये। अंतर दिया हुआ इसमें बीज संक्रमणाहारी व बीज विग्रसनहारी, 2 चीज़ दी हुई है। इसमें दिया एकल चक्कर बीमारी और बहुचक्कर बीमारी। ये बहुचक्कर बीमारी ही आपके पहले तीसरे का पहले में दी हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना टाइम नहीं है पूरे चीज़ें। निम्नलिखित को संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। किसके किसके प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग के बारे में। प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग क्या होता है, देखो, एक होता है वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान। तो मौसम पूर्वानुमान क्या होता है, जो इसके जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं या जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स जो अपने पास हैं, उनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या अगले 4 से 5 दिन का मौसम है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन
रोग पूर्वानुमान की, तो प्लांट में ऐसे कुछ बहुत माइक्रो में जो सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ाई हुई है, पहले से ऑलरेडी क्लास ले रहे हो, एग्जाम टाइम आ गया, ये चीज़ें बताने का नहीं है क्योंकि कल या परसों में ही पेपर होंगे कुछ बच्चों के, है ना। तो पादप रोग पूर्वानुमान क्या होता है, उस पादप को देख के, उसकी बाह्य दशा देख के, उसकी स्थिति देख के, उसके सिम्टम्स देख के पहले से अनुमान लगा लेना कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। ओके, पीड़क जोखिम विश्लेषण, पेस्ट रिस्क एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ छठा क्वेश्चन बेटा, छठे में दिया हुआ है पादप रोग निदान क्या है, व्हाट इज द प्लांट डिजीज डायग्नोसिस। पहले तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो पादप का जो कारक है, रोग का जो कारक है उसका पता लगाते हैं, फिर उसके चक्कर का पता लगाते हैं, फिर उसकी कमी का पता लगाते हैं और फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं, राइट। पादप रोग निदान तकनीक के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 पेज आपको इसमें भरना रहता है और अच्छी चीज़, इससे रिलेटेड चीज़ें ही आपको लिखनी है। और जिसको नहीं पता कि कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे भरनी है, तो वो भी जाके लेटेस्ट वीडियो देख लेना एक बार। आगे देखते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सामान्य उपयोगों के आधार पर कवकनाशी का वर्गीकरण करना है और उदाहरण देख के फिर कवकनाशियों का वर्गीकरण करना है, ये कौन सा फंजीसाइड है, ये कौन सा फंजीसाइड है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रति बीजाणुजनक कवकनाशी क्या है। आप पछेती अंगमारी से संक्रमित 1 हेक्टेयर आलू की फसल को स्प्रे करने के लिए 0.8% बोर्डो मिश्रण कैसे तैयार करोगे। तो व्हाट इज द बोर्डो मिश्रण, बोर्डो मिश्रण की कहाँ से खोज की थी, मिलाडे नाम का वैज्ञानिक था जिसने बोर्डो मिश्रण को बताया था। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। 7वां देखते हैं, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। तो 7वें में पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कवकनाशी के वर्गीकरण का एक विस्तृत विवरण दीजिए, प्रत्येक समूह को उदाहरण दे। और दूसरा है चना और कपास की फसलों में सम्मिलित रोग प्रबंधन। इसमें देखो एक तो आएगा आपके जो रोग बड़ा जो पूछा जाएगा ना, चक्कर वक्कर, उसमें एक तो पूछा जाएगा फील्ड क्रॉप से और एक पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, राइट। और सब्जेक्ट टाइटल ही यही है कि डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, तो उनका मैनेजमेंट अपने को तभी आएगा जब अपने को रोग चक्कर मालूम है, इसका डिजीज साइकिल मालूम है। पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताइए। अब ये आपका है क्वेश्चन, आपके 10 नंबर का है। सिद्धांतों के बारे में बताना, आराम से प्यार से लिख सकते हैं क्या क्या इसके सिद्धांत दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2021-22 जो कि लेटेस्ट गत वर्ष आपका हुआ था, क्योंकि अब की बार आएगा 22-23, है ना, फिर आएगा 23-24। इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई। इसमें फिर से वही चीज़ रिपीटेड है, बहुचक्रीय रोग, ठीक है, प्रणालीगत कवकनाशी, महामारी विज्ञान क्या है, एपिडेमियोलॉजी, जीवाणुनाशी क्या हैं जो जीवाणुओं को मारते हैं या उनकी वृद्धि को कम करते हैं, पादप रोग पूर्वानुमान पहले बड़े क्वेश्चन में था, फिर डेफिनेशन वाले 1 नंबर में आ गया। फिर अंतर में देखिए वर्जन और अपवर्जन के अंदर अंतर दिया हुआ है, और एकल रोग व बहुचक्र रोग। एक चीज़ देखना, 3 पेपर सोल्व किए हैं, तीनों में ये शब्द आ रहा है बहुचक्र रोग, तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करके जाना, ढंग से पढ़ के जाना। 5वां देखते हैं, निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। पादप रोग के रोग त्रिकोण जो ट्राइंगल है वो, ठीक है, ऐसे बनेगा। रोग त्रिकोण के चतुष्कोणीय के बारे में लिखिए। अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है वो आपको मालूम होना चाहिए, मुझे तो मालूम है, पढ़ा आपने, पेपर आपको देना। पादप रोगों के भौतिक नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। जो मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल के फिजिकल मेथड्स क्या क्या हैं, फेरोमोन ट्रैप क्या क्या हैं, जो भी ये फिजिकल के अंदर हाथ से पकड़ के मार के जो है वो करने हैं आपको। 6ठा देखते हैं, सस्य क्रियाओं द्वारा पादप रोग विज्ञान के नियंत्रण लिखिए। अभी कह रहा हूँ, एक तो है ना इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल देख लेना डिजीज़ का, और एक देख लेना आपके कौन सा केमिकल कंट्रोल, क्योंकि ये दोनों पूछ चुके हैं और उनमें से भी रिपीट हो सकता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में भी ये चीज़ आई हुई है। पादप रोग पूर्वानुमान, ये बहुवर्षीय चक्रीय रोग और प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट डिजीज डेवलपमेंट। ओके, पादप रोग विकास में प्रभावित कारकों का उल्लेख कीजिए। पादप रोग विकास में क्या क्या कारक है, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, फेवरेबल टेम्परेचर उसको मिल रहा है, जितनी उसको ह्यूमिडिटी चाहिए थी, जितनी उसको नमी चाहिए थी, सारी चीज़ें अगर उसको मिल रही है तो ये उसके डेवलपमेंट के कारकों में आ सकता है। देखते हैं 7वां का पहला, एक्सप्लेन द आईडीएम मेथड्स ऑफ शुगर कैन एंड कॉटन। शुगर कैन एंड कॉटन, ठीक है सॉरी। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फंजीसाइड
डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। कवकनाशी क्या होते हैं और इनका उदाहरण सहित समझाना है। पादप रोग निदान क्या है, ये पहले मैंने बताया। प्लांट डिजीज़ डायग्नोसिस क्या है, इसके बारे में विस्तार से लिखना है अपने को। तो ये आपके 3 साल के मैंने PPAth 3-1 जो आपके सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर एंड फील्ड के जो डिजीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, तो उसके मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत मदद हुई होगी। आगे भी क्या रिस्पॉन्स रहता है देखते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंटिन्यूस हो रहा है, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको बता देना, वहाँ से कर लें। आपने भी किया है वो भी कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओके।